और सबसे पहले बात करेंगे बिहार शरीफ विधानसभा की। बिहार शरीफ विधानसभा का मिजाज कैसा रहा है, रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं, समीकरण क्या ऐसे होते हैं किसी खास को जिताने में वो मदद करते हैं। फिलहाल तो यहाँ बीजेपी के डॉक्टर सुनील काबिज हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होने जा रहा है इस पर भी चर्चा होगी। रंजन जी, बिहार शरीफ को अगर स्कैन करते हैं तो स्कैनर में क्या नजर आता है, इस सीट का मिजाज कैसा रहा है? देखिए, बिहार शरीफ की सीट बहुत ख़ास सीट है और इसलिए ख़ास है कि ये नालंदा ज़िले में है। नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 7 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से एक है और नालंदा का चूंकि ये मुख्यालय है तो इसलिए इस सीट का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप बिहार शरीफ विधानसभा सीट की बात कीजिए तो 1952 से 1962 के बीच जो सीट थी उसका नाम बिहार शरीफ नहीं था। पहले बिहार साउथ और फिर बिहार नॉर्थ के नाम से यहाँ चुनाव हुआ। उसके बाद 1967 से सिर्फ बिहार नाम से यहाँ चुनाव होने लगा, मतलब इस विधानसभा क्षेत्र का नाम जो है वो बिहार हो गया। ऐसा 1977 तक चला और फिर 1980 से इस विधानसभा क्षेत्र को लोग बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के नाम से जानने लगे। लेकिन अगर आप सबको मिला दें, मतलब बिहार साउथ, बिहार नॉर्थ, बिहार और फिर बिहार शरीफ, तो कुल 18 चुनाव बिहार शरीफ में अब तक हुए हैं। अगर आप यहाँ पर राजनीतिक सोच देखें कि लोगों की क्या है तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि कांग्रेसी विचारधारा जो है वो यहाँ पर शुरुआती सालों में पल्लवित पुष्पित हुई। तो उसके बाद आपको यहाँ पर साम्यवाद की विचारधारा भी जो है उसको भी इस क्षेत्र के लोगों ने पूरा सम्मान दिया। तो सोशलिस्ट विचारधारा मतलब समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों को भी यहाँ पर कामयाबी मिली और समाजवादी विचारधारा भी यहाँ पर प्रवाहित हुई। तो बिहार शरीफ में कमल भी खिला, मतलब बिहार शरीफ ने जो है सभी को अवसर दिया। अगर आप विचारधारा के अनुसार इन 18 चुनावों को बांटें तो कांग्रेसी विचारधारा 5 बार यहां सफल रही और इतनी ही बार कामयाबी मिली सोशलिस्ट विचारधारा को। 4 बार जो है लेफ्ट को कामयाबी मिली तो 4 बार राइट को, जिसमें कि एक जनसंघ की जीत भी शामिल है। तो जो बिहार शरीफ है उसने किसी को बहुत ज्यादा बार जीत नहीं दी है, न किसी को बिल्कुल आते ही आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है, उनको भी अवसर मिला है। लेकिन बिहार शरीफ का एक संदेश अपने जनप्रतिनिधियों के को बिल्कुल साफ है, लाउड एंड क्लियर है कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम फिर बदलकर अगली विचारधारा पर शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो जो 21वीं सदी में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं यहां पर डॉक्टर सुनील को ही जीत मिली है, जिसमें से 3 जीत उनको जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर मिली है और 2 जीत जो है वो बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर हासिल करने में कामयाब हुए हैं। जो कुल 18 चुनाव बिहार शरीफ में हुए हैं उसमें कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है, सीपीआई यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है, तो जेडीयू भी 3 ही बार यहां से सफलता पाने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी 3 बार यहां पर कमल खिला चुका है, तो आरजेडी का लालटेन भी एक बार यहां पर जला है। जनता दल को 1 बार कामयाबी मिली है, तो जनसंघ ने 1972 में बिहार शरीफ में दीपक जलाया था। अब अगर हम यहां पर देखें कि किसको कितनी जीत मिली तो आपको दिखेगा कि डॉक्टर सुनील जो अभी विधायक हैं उनके नाम जो है बिहार शरीफ विधानसभा में सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 5 बार जो है अब तक बिहार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। देवनाथ प्रसाद यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। अब अगर यहाँ के आखिरी 3 चुनावों की बात कीजिए जो 2010 से हुए हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 2010 में डॉक्टर सुनील जेडीयू के प्रत्याशी थे। उनके सामने आरजेडी से आफरीन सुल्ताना थी। आफरीन सुल्ताना पूर्व विधायक सैयद नौशाद उन नबी यानी कि पप्पू खान की
पत्नी हुई, वो चुनाव लड़ रही थी 2010 में, और संजय कुमार पटेल यहां निर्दलीय थे। लेकिन मुकाबला आमने सामने का ही हुआ, जिसमें डॉक्टर सुनील को 77,880 वोट आए, मतलब 51.86% वोट, और आफरीन सुल्ताना को आए 54,168 वोट, मतलब 36.07% वोट। तो यहां पर जीत मिली डॉक्टर सुनील को 23,712 वोटों से। तीर के चुनाव चिन्ह पर इस समय डॉक्टर सुनील चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 2015 आते आते तक राजनीतिक परिस्थितियां बदली, लोगों की वफादारियां भी बदली। डॉक्टर सुनील, जो कि एनडीए के प्रत्याशी थे, जेडीयू के प्रत्याशी थे 2010 में, वो 2015 में बीजेपी के प्रत्याशी हो गए। तो एनडीए के प्रमुख दल जेडीयू ने भी महागठबंधन में प्रवेश पा लिया था 2015 में, आरजेडी और कांग्रेस उसके साथ थी। तो यहां पर एक मुकाबला जब हो रहा था तो एक बात की बहुत चर्चा थी कि चूंकि नालंदा का मतलब नीतीश कुमार से भी लेकर होता है, तो अब नीतीश कुमार, लालू यादव जो हैं वो एक तरफ एक पार्टी, एक गठबंधन में थे, महागठबंधन में कांग्रेस साथ थी। तो लोगों को लग रहा था कि इस बार बाजी पलटेगी। लेकिन क्या कुछ हुआ कि एक बार फिर से बिहार शरीफ में जो है जीत डॉक्टर सुनील को मिली और यहां पर कमल खिला। 2015 में डॉक्टर सुनील को आए 76,201 वोट, मतलब 42.73% वोट। आरजेडी से मोहम्मद असगर शमीम प्रत्याशी थे, उनको आए 73,861 वोट, मतलब 41.42% वोट। और जाप लोकतांत्रिक के टिकट पर इस बार आफरीन सुल्ताना लड़ गई, क्योंकि उनका टिकट आरजेडी ने काट दिया। पिछली बार वही आरजेडी की प्रत्याशी थी, और आफरीन सुल्ताना का जाप लोकतांत्रिक से लड़ना आरजेडी को भारी पड़ गया। देखिए, जो जीत मिली डॉक्टर सुनील को वो मिली 2,340 वोटों की, और आफरीन सुल्ताना को जैप लोकतांत्रिक प्रत्याशी के रूप में वोट आए 12,635। तो अगर आफरीन सुल्ताना के वोट मोहम्मद असगर शमीम की तरफ होते तो यहां पर बाजी पलट सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2,340 वोट से डॉक्टर सुनील चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2020 आता है, डॉक्टर सुनील फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। इस बार आरजेडी अपनी रणनीति बदल देता है। पिछले 2 अवसर से वो मुस्लिम प्रत्याशी उतार रहा था, लेकिन इस बार उसकी सोच थी कि एमवाई तो मेरा इंटैक्ट है, तो क्यों ना हम प्रत्याशी उस जाति वर्ग से चुने जो आमतौर पर बीजेपी को वोट करती है, और इसीलिए वैश्य प्रत्याशी का चयन हुआ। इत्तेफाक था कि उनका भी नाम सुनील कुमार ही था, सुनील साहू। वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन यहां पर आफरीन सुल्ताना भी चुनावी मैदान में उतर गई थी, और फिर से आरजेडी को जो है असफलता ही हाथ लगी, क्योंकि डॉक्टर सुनील को यहां 81,888 वोट आए, 44.6% वोट। सुनील साहू को आए 66,786 वोट, मतलब 36.3% वोट। और आफरीन सुल्ताना एक बार फिर 13,443 वोट लाने में कामयाब रही, 7.3% वोट उनको आए, और डॉक्टर सुनील जीते 15,102 वोटों से। हालांकि यहां पर अगर आप सुनील साहू और आफरीन सुल्ताना के वोट को जोड़ें तो उससे ज्यादा वोट थे डॉक्टर सुनील के पास, लेकिन अगर ये जुड़ जाते तो मार्जिन बहुत कम की रह जाती। अब सवाल उठता है कि इस बार दावेदार कौन? सवाल यह भी उठता है कि आरजेडी क्या जो पिछली बार विधानसभा में रणनीति थी उसी को लेकर आगे बढ़ेगी, या उससे पहले जो उसकी रणनीति थी उसके साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। देखिए, यहां पर अगर आप देखते हैं तो आरजेडी से जो एक दावेदारी है, चूंकि अब आफरीन सुल्ताना और पप्पू खान आरजेडी में शामिल हो गए हैं,
पिछले 2 चुनाव से आरजेडी को झटका लग रहा था, तो अब उनको आरजेडी में शामिल करा लिया गया है। और जब वो आरजेडी में शामिल करा लिए गए हैं तो दावेदारी तो एक उनकी बनती ही है कि एक स्वाभाविक दावेदारी, चाहे पप्पू खान लड़ें या आफरीन सुल्ताना लड़ें, तो देखना है कि ये होते हैं। इसके अलावा एक आयशा फातिमा है, जेएनयू का उनका बैकग्राउंड है, वहाँ से पढ़ाई लिखाई उनकी हुई है, अभी आरजेडी की जो हैं वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और एक्टिव भी बहुत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनका दावा भी मजबूत यहां पर दिख रहा है। एक दावा सुनील साहू का तो है ही, क्योंकि आखिरी बार जो है वही यहां आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा दानिश मलिक हैं, वो भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी मां यहां की डिप्टी मेयर हैं। इसके अलावा अनिल कुमार अकेला, मनीष कुमार यादव, रजनीश कुमार सिंह, तो आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की एक रेस लगी हुई है। अब इस रेस में कौन जीतता है ये तो जिस दिन ये आएगा कि प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगा आरजेडी, तब पता चलेगा। लेकिन देखिए, बीजेपी से डॉक्टर सुनील का दावा सबसे मजबूत दिखता है। बिहार सरकार में अभी मंत्री भी बनाए गए हैं, तो उनका टिकट कटेगा इसकी संभावना नहीं के बराबर है। ऑलमोस्ट कंफर्म है कि डॉक्टर सुनील ही चुनाव यहां से लड़ेंगे। हालांकि एक इंजीनियर प्रफुल्ल पटेल हैं, वो दावा करते हुए दिख रहे हैं, और एक जेडीयू से मनोज ताती हैं, उन्होंने तो खुद को भावी उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था, फिर उसका खंडन करना पड़ा जेडीयू प्रवक्ता को। और फिर जो है अब जब उनके सोशल मीडिया पर जाइएगा मनोज ताती, तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने की बात करते हुए दिखते हैं। वो मेयर अनीता देवी के पति हैं। तो अब जनसुराज भी यहां पर कोशिश में है। अभी कुछ एक नाम है, उसमें एक दिनेश कुमार का नाम है, वो नगर निगम के पहले मेयर थे, कुशवाहा जाति से आते हैं। डॉक्टर सुनील भी कुशवाहा जाति से हैं। इसके अलावा कांग्रेस से दिलीप सिंह भी यहां पर एक आप कह सकते हैं कि साइलेंट दावेदारी उनकी भी है। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो यहां पर एससी वोटर्स 14.47% हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या यहां पर बहुत अच्छी है, 22.2%, और यादव 10 से 11%। तो जो एमओवाई है वो मजबूत दिखता है 33 से 34%। लेकिन जब आप आरजेडी के वोट देखिएगा तो वो जो उनको आते हैं पिछले 3 चुनाव में, 2010 में 36%, 15 में 41.5% और फिर 2020 में 36.3%। तो इसी के आसपास जो है उनका वोट रह जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से तो उनको एक डेंट आफरीन सुल्ताना के चुनावी मैदान में उतर जाने के कारण भी हुआ है। और यही वजह है कि चूंकि यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, तो एआईएमआईएम भी यहां से चुनाव लड़ने की सोच रहा है, और शमीम अख्तर हैं, वो यहां पर एआईएमआईएम के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। खैर, उस पर हम बाद में आए। अभी देखें, जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। राजपूत 1 से 2%, भूमिहार 1.5 से 2.5%, ब्राह्मण 2 से 2.5%, तो कुल 5 से 6% या 5 से 7% के बीच आप कह सकती हैं कि सामान्य जाति के वोटर हैं। कुशवाहा वोटर्स की संख्या अच्छी है, 9.5 से 10.5%, कुर्मी 13.5 से 14.5%। तो ये आंकड़ा जो है वो बड़ा है, 23 से 24%, और ये नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, ये डॉक्टर सुनील का वोट भी माना जाता है, आधार वोट। इसके अलावा वैश्य जो हैं यहां पर 10 से 12% हैं, और यही वजह है कि पिछली बार आरजेडी ने वैश्य वर्ग से ही अपना प्रत्याशी दिया था। तो अब अगर आप जो जातियां एनडीए को वोट करती हैं उनको आप जोड़िए तो वो 38 से 40% के आसपास दिखता है, और एमओआई 33 से 34% के आसपास दिखता है।
तो ऐसे में लगता है कि जो समीकरण है वो एनडीए को थोड़ा फेवर कर रहा है, लेकिन ये दूर से देखने पे लगता है। जब आप नजदीक जाइएगा तो अगर आप पिछली बार भी देखें कि जहां 44.6% वोट डॉक्टर सुनील को आए थे, अगर आप आरजेडी को और आफरीन सुल्ताना को जो वोट आए हैं अगर उसको आप जोड़ दीजिए तो वो भी लगभग 44% के आसपास हैं। तो फर्क कितने का है? 0.6% का। तो अगर आप 0.3% वोट भी इधर से उधर हो जाए तो बाजी पलट सकती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि यहां जो तीसरा कोण खुलेगा और चौथा कोण खुलेगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, अब आफरीन सुल्ताना तो तीसरा कोण बनाते हुए नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर एआईएमआईएम प्रत्याशी दे देता है तो ये वही काम कर सकता है जो पिछली 2 बार से आफरीन सुल्ताना कर रही थी। और फिर जनसुराज अगर प्रत्याशी देता है तो वो कुशवाहा वोटर्स में, अगर वो कुशवाहा जाति से अपना प्रत्याशी देता है तो कितना डेंट लगा पाता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो जो बिहार शरीफ का परिणाम है वो 2 मुख्य दल बीजेपी और आरजेडी के प्रदर्शन पर तो निर्भर करेगा ही, लेकिन एआईएमआईएम और इसके अलावा जनसुराज के प्रदर्शन पर भी बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। तो बिहार शरीफ में एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। तो बिहार शरीफ में रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है और हमारी नज़र भी बनी रहेगी कि बिहार शरीफ की जंग कितनी दिलचस्प होने जा रही है।